आप बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ आपके साथ घट रही हैं, जो अननेसेसरी आपको बीच में लाया जा रहा है, आपका नाम खराब किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऑरा को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले काफ़ी समय से इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन अब आपसे इग्नोर नहीं हो रहा है। आप कहीं न कहीं अकेले बैठ के ऐसी चीज़ों पे कोस रहे हैं कि इतना कुछ घटित होने के बाद क्या भगवान सो रहे हैं? क्या यूनिवर्स कुछ नहीं कर रहा है? तो याद रखिएगा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस चीज़ का ख़ास ध्यान दीजिएगा कि आज आप रो रहे हैं, आज आप परेशान हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कल को वो रोएँगे, वो परेशान होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग आपको रुला रहे हैं, उनके साथ यूनिवर्स क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो आज पूरा एनर्जी हम देखेंगे कि उनके जीवन में क्या घटित होगा और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हो तो रीडिंग आपके लिए है, एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है? ओके। हम्म। काफी अकेलेपन में आप बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा अकेलापन आ गया है आपके जीवन में। सहम सा गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लूं क्या नहीं लूं। स्टक हो गए हो। इतने लोगों ने आपको तोड़ दिया है कि अब आपको कहीं पे भी स्टैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या ये कह लो आपका मन नहीं कर रहा है किसी से भी बातचीत करने का, किसी से भी मिलने का। देखो, दूर अकेले ऐसे बैठे हो, डिप्रेशन में सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। मतलब चीजें ऐसी बौखला सी गई हैं आपकी ना, कि अब आपको किसी पे भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि इतने लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया है। जिन पे आप भरोसा करते थे, जिनको आप अपना मान के चलते थे, उन्होंने ही आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है। और जिनके साथ आप दिल से जुड़े थे, वही लोग आपको कहीं ना कहीं चीजें छुपा रहे थे, आपको धोखे में रख रहे थे। एंड अब आपको चीजें पता चल रही हैं, और वहां से आपको अपनी वैल्यू पता चली है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका क्या फायदा। राइट। तो आप कहीं ना कहीं परेशानी में, आपको ऐसा लगता है कि कांड इन्होंने किया, नाम मेरा खराब कर रहे हैं, भुगत मैं रही हूँ, परेशान में रही हूँ, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे आप अड़चने लेके बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक एक करके आप पे वार कर रहे हैं लोग। आपके हिडन दुश्मन भी हैं जो आपके एनर्जी के साथ खेलते हैं, और इमोशनली भी खेल खेलते हैं। और ये धीरे 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 इनके पन्ने खुल रहे हैं आपके सामने, बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। सिचुएशन से अभी आप भागते हुए नजर आ रहे हो। अभी आप ना सिचुएशन कोई देखना चाहते हो ना समझना चाहते हो, क्योंकि आप मेंटली थक चुके हो। और इतना थक चुके कि ऐसे लोगों की बातें आ रही हैं, और उन लोगों की बातें आ रही हैं जिन पे आप भरोसा करते थे। और अब आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे बंदों को आपको डील करना पड़ेगा, ऐसे पर्सन को डील करना पड़ेगा जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपनी जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहते थे, अपने पास रख के चलना चाहते थे, यूनिटी में चलना चाहते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, और बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन पता आपको अब चला है। जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं, अब आपको अकेले रहने का मन है। ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, और इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है बदला लेने की भावना। बहुत बार ऐसा होगा कि बदला लेने की भावना, कि मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा या करूंगी, साथ ही देख लीजिएगा। बट आपको नहीं करना है। बीच बीच में बहुत गलत ख्याल आएंगे, बहुत ज्यादा गलत इमेजिनेशन भी होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा।
बट यहाँ पे बोला जा रहा है आपको पीस में रखना है, अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है। आपके हिस्से में जो चीजें नहीं हो रही थी, इन लोगों ने जो आपको खेल खेलना था वो खेल चुके हैं, लेकिन किस्मत अब आपके हिस्से में खेलने वाली है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया अब उनका भुगतान उनको भरना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला है। और जब यूनिवर्स अपने पे आते हैं और बदला लेने पे आते हैं, तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, क्योंकि वो इस तरीके से पनिश करते हैं कि वो इंसान या तो टूट जाता है, या बिखर जाता है, या तो सुधर जाता है। राइट? इसीलिए आपको कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि यूनिवर्स अपनी चाल चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पहिया बदलने वाला है, एनर्जीज चेंज होने वाली हैं। जिन जिन लोगों ने आपके साथ खेला है, वो लोग अब उनको इस तरीके से मार पड़ेगी, तो उनको पता चलेगा। स्पेशली करियर में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने नेगेटिविटी फैला रखी है। आप अपने अथॉरिटी से चल रहे हैं, अपने पावर से चल रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके करियर पे भी नजर रख रखी है, आपके पैसों पे नजर है। हो सकता है कि आपने इनिशियली अभी कुछ नया काम किया हो, या आप सोच रहे हो, या फिर आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, या फिर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। राइट? लेकिन फिर भी आप अपने मेहनत से कमाना चाह रहे हैं, तो वही चीज से जेलसिंग है, आपकी लाइफस्टाइल से जेलसिंग है, आपके लुक से जेलसिंग है, आपकी पर्सनालिटी से जेलसिंग है। वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं आपके सामने, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर। राइट? आपको हर चीज में परफेक्शन समझते हैं और अपने आप को फीका समझते हैं। तो जो कहीं ना कहीं इनके जीवन में गिव एंड टेक चल रहा था फाइनेंशियली, अब वो कहीं ना कहीं लॉस में जाता है, इनकी लापरवाही की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है? अब इनको इस तरीके का भुगतान भरना पड़ेगा कि इन्होंने ईगो में आके कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जहां पे इनको लॉस होगा, बहुत बढ़िया वाला लॉस होगा। ठीक है? और इन्होंने जिन रिश्तों की कदर नहीं करी, वहीं पे इनके खिलाफ लोग गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पे। और ऐसे लोगों के साथ ये जुड़ने वाले हैं जहां पे इनको लगता था कि एक एक करके सबको ये अपने फेवर में कर लेंगे, अपने हिस्से में कर लेंगे, अपनी चीजों में कर लेंगे, एक एक करके। वहीं से इनका खेल खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ये पर्सन चाह रहा था कि ये भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, वो भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सारे पर्सन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, तो वो कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन पर्सन को इनके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन कैसा है, इसकी रियलिटी क्या है, ये अपने फायदे के लिए किस लेवल पे गिर सकता है, वो तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है? और उसी चक्कर में इनसे कोई लापरवाही होगी, कोई गलती होगी, जहां पे इनका दिखावा सामने आएगा, इनका फेकनेस सामने आएगा। और वो जब सामने आएगा, तब आपको यूनिवर्स सब कुछ वो चीज देंगे जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके फेवर में चीजें आते हुए दिख रही हैं, और ये बहुत ही जल्द होगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा आता है, आज नहीं तो कल आता है। अगर आपको पिछली साल किसी ने रुलाया है, अपने अथॉरिटी पे रखते हुए अपनी पावर का मिसयूज किया है, तो इस साल ऐसा होगा कि आप लाइमलाइट में होंगे और बाकी लोग पीछे होंगे। तो यूनिवर्स आज नहीं तो कल खेल खेलता है, और अच्छे से खेलता है। तो यहाँ पे वही चीज मुझे दिख रही है कि आप लाइमलाइट में आएंगे, लोग आपके फेवर में बोलेंगे, और जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहे थे, जो बहुत टाइम से 2-3 साल से खेलते आ रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आते हुए मुझे दिख रही है। और ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, इन्हीं के हाथों से कुछ ऐसा होगा जहां पे इनकी औकात सामने आएगी, क्योंकि इनकी औकात है नहीं आपके सामने खड़े होने की, बट इनकी सामने आएगी। ठीक है? ये सामने से दिखाते हैं एकदम संत, सुशील, इमोशनली कनेक्टेड। ये ऐसा दिखाते हैं कि इनके पास सारी नॉलेज है, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इन्हें बहुत नॉलेज है, ये बहुत, ये दिखाते हैं इन्हें बहुत नॉलेज है, अलग अलग लोगों की नॉलेज ये लेके बैठे हुए हैं, इन्हें ये पता है। बट इन्हीं का ही किया हुआ रिग्रेट करेंगे, ये इन्हीं का ही किया हुआ ये रिग्रेट करेंगे और ये रोएंगे।
इन्हीं का ही खेल पलटने वाला है और इस तरीके से पलटेगा क्योंकि बिलीव इन यूनिवर्स। तो ऑलवेज क्लेम इट, आई बिलीव इन यूनिवर्स, क्लेम इट दिस एनर्जी, बिकॉज उनकी लाठी इन पे पड़ेगी, एक एक करके इनकी औकात पता चलेगी, आपकी वैल्यू पता चलेगी। और जब ये चीज आएंगी तो इन्हें पता चलेगा इन्होंने क्या खो दिया है अपने जीवन में, क्या चीज इन्हें मिल रही थी और क्या चीज इन्होंने अपनी हरकत से खो दिया। वेट करो, ठीक है। पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है आपको, बिल्कुल पॉजिटिव रहो और अपनी चीजों को अपने हाथ में रखो, किसी और को कंट्रोल मत दो क्योंकि लोग आपका फायदा उठाएंगे, ठीक है। और जैसा आप चाहते हो इट्स अप टू यू, ठीक है। इन्हें माफ करना है, आगे दोस्ती बढ़ानी है या इन्हें आगे लेके जाना है, रिश्ते में नहीं लेके जाना है, ये आपके ऊपर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी चीजें अपने हाथ में रखना है। अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं। यस, अपनी चीजों पे फोकस हो जाओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी चीजों पे फोकस हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अपनी प्रोडक्टिविटी आपको हाई करनी है, ठीक है। और जो सक्सेस होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके जीवन में, चाहे जैसे भी हो। किसी के सामने आपकी इमेज गिराने की कोई कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो गिराने की कोशिश कर रहा है वही गिरेगा, ठीक है। टाइगर आई पहनो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, फोकस में भी काम आएगा। और कहीं ना कहीं आप मैरून कलर या ब्राउन कलर, ठीक है, ये कलर आप पहन सकते हो। मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड करो, और हनुमान जी को आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, ठीक है, चोला उन्हें चढ़ा सकते हो और डिसिप्लिन में आ जाओ और उन्हें ग्रैटिट्यूड करो, तो बहुत चीज आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल हु डोंट डिजर्व इन योर लाइफ, ठीक है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।